धुंध के बायस हादसा बढ़ने लगे। गुजरावाला में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई, 2 अफराद जान बहक, 29 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कोहाट से लाहौर जा रही थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 20 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से चंद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। जी शफकत, अपडेट कीजिएगा। इसी कॉलोनी के गेट पर ये वाकया पेश आया है और कोहाट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस थी। अचानक जो है वो शदीद धुंध के बायस रोड स्लिपरी के थी वहां पर और उलट गई है। और बस के उलटने के बायस जो है वो तकरीबन 29 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 2 जो है वो मौके पे जाँ बाक हो गए हैं, जबकि मुतद्दद अफराद इनमें से जो है वो इनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर गुजरांवाला का जो टीचिंग हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज के साथ उसे उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। और वहाँ बताया जाता है कि उनमें से मुतद्दद ऐसे मुसाफिर जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तो ये जो हादसा है वो शदीद धुंध के बायस पेश आया है। यही बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि जो एक तो बस जो है वो तेज रफ्तार थी और दूसरा ये कि रोड स्लिपरी थी और अचानक से ये गाड़ी जो है वो उलट गई, जिसके बायस जो है 2 अफराद हलाक हुए और 29 शदीद जख्मी हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, आपने अपडेट किया। धुंध के बायस कई इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक, M2 धुंध के बायस इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ड्राइवर्स गाड़ियों में फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। शहरी मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 से मालूमात ले सकते हैं। शहर कायद का मौसम खुश्क और हल्की ठंड बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब खराब फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का पहला नंबर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे शहूद कुरैशी। कराची का इस वक्त मौसम खुश्क और कराची के दर्जा हरारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो कमी आई है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नोट किया गया। शहर में ठंडी हवाएँ जो हैं वो इंतहाई ना होने के बराबर हैं। शहर में हवाओं की रफ्तार जो है वो 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बताई गई है। अलबत्ता शहर में हवा में नमी जो है उसमें जो है वो इजाफा देखा गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर की फ़िज़ा जो इंतहाई ख़राब है। अलबत्ता शहर में जो है सुबह के टाइम या देर रात के टाइम जो है वो हल्की ठंड का जो रात जो है वो बरकरार है। शहर का इस वक्त मौजूदा जो फ़िज़ा की बात की जाए तो कराची इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में एयर क्वालिटी पैरामीटर्स के मुताबिक जो है कराची का पहला नंबर है। और कराची बहुत शुक्रिया शोहेब, आपने अपडेट किया। कामयाब होना है तो सुबह सवेरे उठें। दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद के ट्रायल 5 पर शहरी वॉक में मसरूफ़ हैं। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के नज़ारे काबिल दीद हैं। मज़ीद तफसीलात आयशा शुएब से, जो कि इस वक्त ट्रायल 5 पर मौजूद है। जी आयशा। दिन भर की थकन को दूर भगाइए, वॉक वर्जिश करने की आदत को मामूल बनाइए। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे हमें जो मुख्तलिफ हाइकिंग ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जो आकर वॉक और वर्जिश कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा होता है कि दिन भर की जो फटीग होती है उसको दूर करने का वाहिद हद जो है वो सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, हाइकिंग है। और जो हाइकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं इस्लामाबाद में वो शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खूबसूरत नज़ारे होते हैं वो भी काबिल दीद हैं। सुबह सवेरे मुख्तलिफ जो परिंदों की चहचहाट होती है और इसके साथ हर तरफ जो ग्रीनरी होती है वो उनकी आंखों को ठंडक बख्शती है। और उसके साथ साथ जो जहनी तौर पर भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो खुद को खासा फ्रेश फील करते हैं। इस्लामाबाद के शहरी मुख्तलिफ ट्रैक्स का रुख करते हैं ताकि दिन भर की थकन को दूर किया जा सके, यहाँ पर आकर वॉक की जा सके। और ना सिर्फ वॉक करने से दिन भर की थकन दूर होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सर्दी का मौसम हो और फिर गर्मा गर्म जलेबी हो तो दूसरी किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता है। मिठास से भरपूर जलेबी बच्चों और बड़ों में यकसां पसंद की जाती है। लोग जलेबी दूध के साथ और बग़ैर दूध के मज़े से खाते हैं। सादिकाबाद के शहरी जलेबी से इस मौसम में कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शुबान। जी शुबान।
जी बिल्कुल, सादिकाबाद में ठंड बढ़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्मा गर्म जलेबियां जो है वो शहरी खा के इस मौसम को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बच्चों और बड़ों की मनपसंद जलेबी जो है वो बिस्किट जलेबी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जो कि जलेबियां खरीदने आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, मौसम किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? सर बच्चे ना निकले अभी सर्दी इंजॉय करने वास्ते ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੇਬੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕਟ ਜਲੇਬੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 200 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ मजा बहुत ज्यादा एंजॉय किया जा रहा है। गर्मा गर्म जलेबियां खा के एंजॉय किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बिस्किट जलेबी यहाँ पे बन रही है। बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है बिस्किट जलेबी बनाई जा रही है। सर्दी की शिद्दत को कम किया जा रहा है। गर्मा गर्म जलेबियां खाई जा रही है। बच्चों बड़े सब जो है इस जलेबियों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ना सिर्फ जलेबियां खाई जा रही है बल्कि अपने घर वालों के लिए भी लेके जा रहे हैं और इस मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। शुभान, आपने अपडेट किया। लाहौर में यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और नमी का तनासब 93% तक जा पहुंचा। शहर का AQI 166 रिकॉर्ड है। शहर के गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद अवैस। जी अवैस। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस टाइम जो है वो लाहौर में यकबस्ता हवाएं चलने के बायस जो है वो दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा और ठंड की शिद्दत में जो है बेताशा इजाफा हो चुका है। इस टाइम जो है हवा में नमी का तनासब तकरीबन 93% रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर हम शहर लाहौर के फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात करें तो इस टाइम जो है वो लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 166 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस टाइम दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर विराजमान है। जबकि अगर हम बात करें कि लाहौर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है तो वो पोलो ग्राउंड कैंट में तकरीबन 255 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में जो है बारिशों के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है और खुश्क सर्दी जो है वो बढ़ने के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं। जी नून लीग की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरीम नवाज आज ओकाड़ा में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में पंडाल सज गया। मरीम नवाज की आमद से पहले ही रात को जलसेगाह में आतिशबाजी की गई। जलसेगाह में 20,000 से जायद कुर्सियां लगाने का दावा। मरीम नवाज पार्टी मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मरीम औरंगजेब का बयान। मरीम नवाज ओकाड़ा के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज ओकाड़ा के बाद मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। ये चौथी बार भी लड़ाई करेगा और कहेगा मुझे क्यों निकाला। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार क्यों मान लें। ये चौथी बार वज़ीर आज़म बन गया तो लिख लें, बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। अब सिर्फ वही जमातें हैं, बल्ला नहीं रहा। शेर और तीर का मुकाबला होगा। आपको पीपल्स पार्टी चाहिए या नून लीग? मैं उनको घर में घुसकर मारूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम नून को ललकार। डीन मुराद जमाली में जलसे से पुरजोश खिताब में कहा, यह कैसा शेर है जो अपने घर में छिपा हुआ है। जियालों का खैरपुर में भी सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो बोले, लाहौर के सियासतदान आज भी नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत कर रहे हैं। नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं है, मैं कहता हूं पैसा है, ये चोरी करके काबूज होकर बैठे हैं। इससे पहले 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलोचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। अब तो 2 जमात रह चुके हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। अगर ये 5वीं दफा आपका वजीर आजम बन गया तो आज से लिख ले कि अगले 5 साल बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होगा। ये नून लीग वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है। ये नून लीग वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि पैसा है, आपने उसको चोरी किया है।
पैसा है, वसाइल है, इस्लामाबाद के बाबुओं ने उसमें कब्जा कर बैठे हैं। मैं पीपी का हुकूमत बनाऊंगा, इस्लामाबाद से मैं आपका हक छीन के आपको दिलवाऊंगा। इनकी पुराने सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे। नून लीगी मोर्चों से भी बिलावल भुट्टो को जवाब मिलने लगा। पहले तो आप कहते थे शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन और बहुत मेहनती वजीर आजम हैं। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून पर उंगली उठाने से पहले अपनी पुरानी तकारीर सुन लें, जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर रहेंगे। राना तनवीर हुसैन का जवाबी वार ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तीर शेर का शिकार करेगा या तीर नाकाम होगा, ये फैसला आवाम करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा, बिलावल भुट्टो पंजाब और सिंध की तरक्की का मुवाजना कर लें, उन्हें इल्जामात का जवाब मिल जाएगा। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। वोटर इलेक्शन बूथ में अकेला होता है, अपनी मर्जी से वोट डालता है। इक़्तिदार मिला तो मुल्तान को खुशहाल और जनूबी पंजाब के अवाम को महरूमियों से दूर कर देंगे। जनूबी पंजाब एक दिन सूबा ज़रूर बनेगा और वो हम बनाएंगे। हम मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे जो आज तक नहीं हो सके। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 2018 में जज्बे के साथ आए थे, हमने बहुत मेहनत की। PTI की शुरुआत अच्छी थी, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, इस पर कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है। महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल। दानियाल अजीज PTI की टिकट लेना चाहते थे, PTI ने टिकट नहीं दी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के लफ्जी वार बोले, 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिला। नून लीग की क़यादत को उन पर एतबार नहीं था। दानियाल अजीज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर कंपेन चलाते हैं। बानी PTI ने मुल्क की मईशत बर्बाद की, लेकिन दानियाल अजीज ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। टीवी के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जी एहसन इकबाल महंगाई का जिम्मेदार है। दुनिया में कोई मईशतदान बता दे कि वजीर मनसूबा बंदी जो है वो महंगाई का जिम्मेदार होता है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरा तो नाम लिया, लेकिन दरअसल मुस्लिम लीग नून को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। जब मैंने तहकीक की तो पता ये चला कि भाई साहब PTI की टिकटें लेने के लिए PTI को खुश करने में लगे हुए थे। 2013 में MNA आप बने, 10 साल रहे, बताएं आपने शकरगढ़ के अंदर कौन सी ईंट लगाई है? नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर कानूनी नोटिस भेजूंगा। एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने PTI का टिकट अप्लाई किया था। सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर के अलावा कोई अकाउंट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानियाल अजीज ने कहा, सोशल मीडिया पर किरदार कशी कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो अकाउंट ही अरसा से इनएक्टिव है। क़यादत को मेरे खिलाफ नोटिस जारी करने पर एहसन इकबाल ने मजबूर किया। नवाज शरीफ जेल में थे तो मरीम नवाज का अपने हल्के में जलसा किया। मैंने मुश्किल वक्त में मरीम बीबी का जलसा किया, ये लोग शामिल नहीं हुए। रहीम यार खान से उम्मीदवार NA 171 मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट का 100 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के हमरा RO के दफ्तर पर हमले के मामला ARO की मुद्दईयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। दफ्तरी हमले से हाथापाई, गालम गलोच के साथ सरकारी इंतखाबी दस्तावेजात छीनने की कोशिश। उम्मीदवार NA 171 मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। बैरिस्टर गौहर अली को केतली, यास्मिन राशिद को लैपटॉप का निशान दिया गया। मियाँ अजहर को विकेट, लतीफ़ खोसा को हरूफ तहज्जी, सुलेमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिल गया। NA 150 से जैन हुसैन कुरैशी को जूता मिल गया। NA 151 से मेहर बानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा का निशान दिया गया। शामदाना गुलजार को प्याला, शौकत यूसुफजई को रॉकेट का निशान अलॉट किया गया। इब्रारुल हक गिटार बजाएंगे। PTI के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं।
बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान मिल गए। मुल्तान NA 150 से जैन हुसैन कुरैशी को जूता मिल गया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट कर दिया गया। NA 149 से मलिक आमिर डोगर को क्लॉक। वजीराबाद के हल्के NA 66 से PTI उम्मीदवार अहमद चट्ठा को प्याले का निशान मिल गया। NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान दिया गया है। NA 129 से PTI के उम्मीदवार मियां अजहर को विकेट का निशान मिल गया। NA 122 से PTI के लतीफ खोसा हरूफे तोहजी जबकि आलिया हमजा डाइस के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 128 से तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान से किस्मत आजमाएंगे। पिशावर के हल्का PK 28 से शौकत यूसुफ जई को रॉकेट का निशान अलॉट। NA 30 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शानदाना गुलजार को प्याले का निशान दिया गया है। NA 47 से शुएब शाहीन को फाख्ता का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। NA 48 में अली बुखारी का इंतखाबी निशान पैराशूट होगा। NA 153 से डॉक्टर रियाज लॉन्ग को क्लॉक। NA 4 सुहेल सुल्तान एडवोकेट को बकरी। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को सब्ज मिर्च का निशान अलॉट कर दिया गया। आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में अहम केसेस की समातें होंगी, मगर बानी PTI के खिलाफ नैब रेफरेंसेस, साइफर केस और इद्दत में निकाह केसेस पर अडियाला जेल में समातें होंगी। इन केसेस की अदालत में और कौन से अहम केसेस हैं, मज़ीद तफसीलात बताएंगे जिशान सैयद। जी जिशान। जी बिल्कुल, आज की अदालती कार्रवाइयों के हवाले से अगर मैं बता दूं तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत और इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली अगर बात की जाए तो PTI के साबिक जो MPA थे और उम्मीदवार थे PP 76 के अब्दुल्ला काहरू, उनकी लापतगी और उनकी जो गिरफ्तारी थी उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी, उस पर समाअत होगी। दूसरा ये कि नेब की जानिब से जो नहली की मुद्दत 10 साल बढ़ाने का केस है उस पर समाअत होगी। तो इस तरह आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स पर मुश्तमिल जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है उस पर आज समाअत होगी, जो हाई कोर्ट में होगी। कुछ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस जो है वो अडियाला जेल में होंगे। महंगाई के हवाले से बात करें तो सब्जियां और दालों समेत हर शय महंगी हो गई। खाएं तो क्या खाएं, ऐशे खरनोश की आए रोज बढ़ती कीमतों ने सरगोधा के शहरियों को परेशान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी अशियाए खुर्दो नौश की कीमतों जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं और शहरी जो है शदीद परेशानी से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि अशियाए खुर्दो नौश की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमें 2 वक्त की रोटी जो है खाना जो है वो भी मुश्किल हो गई है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इसके साथ साथ दाल, चीनी, चावल और दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। अगर अंडों की बात की जाए उनकी कीमतें में जो है 500 रुपये फी दर्जन जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं और अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो वो भी उसकी भी कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अशिया खुर्दो नाश की कीमतों में कमी करे ताकि जो शहरी हैं आसानी अपनी खरीदो फरोख्त कर सके और अपनी ज़िंदगी जो है आसानी के साथ गुजार सके। जी, सर्द मौसम में काली खांसी के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। वफाकी सूबाई महकमा सेहत स्टेक होल्डर्स को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया है कि काली खांसी का फैलाव रोकने तदारुक के लिए पेशगी इकदाम किए जाएँ। वफाकी सूबाई महकमा सेहत स्टेक होल्डर्स को इंतबाही मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले में कहा गया है कि काली खांसी का फैलाव रोकने तदारुक के लिए पेशगी इकदाम किए जाएँ। आइंदा चंद माह में काली खांसी के केसेस में इजाफे का खदशा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि काली खांसी केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर लोड बढ़ेगा। काली खांसी एक से दूसरे फर्द को लाहक हो सकता है। काली खांसी का जरसूमा खांसने, छींकने से हवा में शामिल होता है। काली खांसी का आइसोलेशन पीरियड 7 ता 10 और 4 ता 21 दिन है। कराची का मौसम सर्द होते ही शहरियों में गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई है। कराची वाले लेदर जैकेट्स खरीदने सदर के बाजार पहुंच गए। रिपोर्ट करेंगे हमाद यूसुफ। शहर कायद का दर्जे हरारत सिंगल डिजिट हुआ तो शहरियों को लेदर जैकेट्स का ख्याल आ गया। ठंड बढ़ते ही अवाम ने सदर के मारूफ बाजार में लेदर जैकेट्स की खरीदारी शुरू कर दी। कोई नई जैकेट लेने आया तो कोई पुरानी जैकेट को ही पॉलिश करवाने पहुंचा। शहरी कहते हैं लेदर जैकेट्स का अलग ही मयार है। इसकी कीमतों की तरह इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। लेदर की जैकेट इसलिए हम पसंद करते हैं क्योंकि ये सालों साल चलती है। लेदर की जैकेट तो एक तो हमारे को एक
हवा से ही बचाएगी और माहौल की जो आलूदगी चल रही है, डस्ट वगैरह, इनसे ही बचाएगी कपड़ों को। और जो बीमार हो रहे हैं आजकल कपड़े की जैकेटें वगैरह पहन के, उससे भी हमारे को बचाएगी। दुकानदार का कहना है कि लेदर जैकेट मनफी दर्ज हरारत को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसकी मकबूलियत इसके खूबसूरत रंग और बनावट की वजह से है। दुम्बे की जो ओरिजिनल जो स्किन होती है ना, तो वो फर के साथ ही प्रोसेस होती है, तो उसको माइनस में इस्तेमाल किया जाता है। उसको ओरिजिनल डाई किया जाता है, तो उसमें थोड़े से खर्च हो जाते हैं पैसे, लेकिन ये कि चीज़ नहीं बन जाती है। कराची में हर किस्म की जैकेट्स पहनी जाती हैं, लेकिन लेदर की जैकेट का रुझान शहरियों में ज्यादा पाया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। जिला केश के इलाके बलीदा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले जवानों को एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। SPR के मुताबिक 23 साल सिपाही टीपू रज़ाक शहीद, 24 साल सिपाही सनी शौकत शहीद की कराची में नमाज जनाजा अदा की गई। 23 साल सिपाही शफ़ीउल्लाह की लसबेला, 25 साल लांस नायक तारिक अली की और गजई में नमाज जनाजा अदा हुई। 25 साल सिपाही मोहम्मद तारिक खान शहीद की मियाँवाली में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान, शहदा के लवाहिकीन, अहले इलाक़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हमारे शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़्म की तक़वियत को समझाती हैं। भारत और मालदीव के ताल्लुकात में कशीदगी पाई जा रही है। मालदीव के सदर मोहम्मद मईज़ ने भारत को अपनी फ़ौजें मालदीव से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मालदीव ने कहा है कि भारत मालदीव के इलाके से भारतीय फ़ौजियों को 15 मार्च तक वापस बुला ले। मालदीव के सदर मोहम्मद मईज़ के सेक्रेटरी का कहना है कि सदर मोहम्मद मईज़ की पॉलिसी के तहत भारतीय फ़ौजी मालदीव में नहीं रह सकते। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने खबर पर अभी कोई रद्द अमल नहीं दिया। सफ़र तो खैर कट गया, मैं करचियों में बट गया। उर्दू अदब के कादिरुल कलाम और दिलों को छू लेने वाली शायरी के खालिक मोहसिन नकवी को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए। 1994 में मोहसिन नकवी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी के एहसास से नवाजा गया। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 के दिन इकबाल टाउन लाहौर में गोलियों से छलनी करके कत्ल कर दिया गया। मोहसिन नकवी को मारने वाले ये बात भूल गए कि अहले कलम अपने अल्फाज और सोच के सहारे हमेशा जिंदा रहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।